सबसे महान कौन? राजा शोभाराम अपने समय का सबसे बलवान और महाशक्तिशाली राजा माना जाता था। जितना ही वह वीर था, उतना ही बड़ा दयालु भी। वह अपनी प्रजा का हर प्रकार से ध्यान रखता था। किसी ने ठीक ही कहा था कि जैसा राजा होता है, वैसी उसकी प्रजा हो जाती है, और राजा प्रजा का प्रभाव भी देश में पड़ता है। शोभाराम का देश इसलिए सबसे अधिक धनवान माना जाता था। आसपास के सारे देश राजा शोभाराम से डरते थे। यही कारण था कि शोभाराम पर किसी ने हमला करने की कभी हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस बात को सब जानते थे कि शोभाराम जैसे स्वयं महान है, उनकी प्रजा भी उनसे कम नहीं। यदि किसी ने उस देश पर आक्रमण करने की कभी भूल भी की, तो पूरे देश की जनता अपने राजा व देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहती थी। यही कारण था कि राजा शोभाराम के शोभ देश पर किसी भी शासक की हमला करने की हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए राजा जी हर वक्त निश्चिंत रहते थे। बेकार बैठे बैठे जब ऊब जाते थे तो शिकार को निकल जाते। जब शिकार से उनका मन ऊब जाता तो शतरंज में जम जाते। शतरंज से मन भर गया तो मनोरंजन की महफिल सज जाती। राग रंग में अपने आप को डुबो देते। एक बार राजा शोभाराम बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे तो उन्हें अपने बारे में यह विचार आया कि क्या मैं वास्तव में ही एक महान व बहादुर राजा हूँ। इस पर यह भी एक कमाल है कि लोग कहते हैं कि मुझ में कोई अवगुण नहीं है, लेकिन ये सब तो मुंह देखी बातें हैं। भला राजा के मुंह पर बुराई करने की हिम्मत किस में है? मगर इन सब बातों का निर्णय अब कौन करेगा? राजा के मन में यही बात बोझ बनी हुई थी। उसका मन बुरी तरह उलझ चुका था। इस पर चिंता बढ़ती ही जा रही थी। राजा हो या कोई भी बड़ा आदमी, जब एक बार उसके दिल में ऐसी कोई भूत सवार हो जाए तो उसके दिल की बेचैनी स्वतः ही बढ़ने लगती है। सुख की बात तो यह भी होती है कि उनका निर्णय करना किसी साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं रह जाती, तथा ना ही इन्हें किसी पर विश्वास होता है। आखिर राजा ने विवश होकर यह निर्णय लिया कि कल सुबह खुले दरबार में अपने मंत्रियों व सेनापति को बुलाकर उनसे यह पूछा जाएगा कि क्या वास्तव में ही हम महान हैं? क्या हम में कोई दोष नहीं है? राजा लोग जो बात सोच लेते हैं वही करके दिखाते हैं। अगले दिन खुले दरबार का प्रबंध करके राजा ने सर्वप्रथम अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाकर पूछा। सबसे पहले नंबर पर आने वाले राजपुरोहित पंडित गंगाधर थे। उन्होंने जैसे ही राजा के पास अपना आसन ग्रहण किया तथा राजा के प्रश्न को बड़े ध्यान से सुना तो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए कि राजा की अच्छाई करते हैं या प्रशंसा करते हैं तो राजा इसे खुशामदी कहेंगे, चापलूस कहेंगे। बुराई करते हैं तो राजा के मन में नफरत पैदा होगी। पंडित जी की खामोश देखकर राजा बोले, हे राजपुरोहित, आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, आपको तो जल्दी फैसला कर देना चाहिए। आपको तो यह बता ही देना चाहिए कि हम में क्या कमी है। महाराज, मेरे विचार में तो आप में कोई दोष नहीं है। आप महान शासक और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। जिस राज्य के राजा का सम्मान होता है, वह ऐसे राजा की बुराई कौन करेगा? सच तो यह है कि महाराज, आप बड़े बलवान तथा विशाल हृदय के स्वामी हैं। आप प्रभु भक्त हैं, इसलिए आपको कोई भी बुरा नहीं कहेगा। राजपुरोहित के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपने महामंत्री से पूछा, महामंत्री जी, आपका हमारे बारे में क्या विचार है? क्या हम वास्तव में ही अच्छे हैं या मुंह देखी बातें हैं? नहीं महाराज, वास्तव में आप एक महान राजा हैं और विशाल व्यक्ति के स्वामी हैं। आपके राज्य में किसी चीज की कमी भी तो नहीं है। ऐसे राजा को कौन बुरा कह सकता है? ठीक है, आप अपने स्थान पे बैठे। महामंत्री के पश्चात सेनापति को बुलाया गया। उससे भी यही प्रश्न पूछा गया। सेनापति ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, आप बहादुर भी हैं और शूरवीर भी। इसके साथ ही आप अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखते हैं। ऐसे राजा को भला कौन बुरा कहेगा? सेनापति के मुख से ऐसे शब्दों को सुनकर राजा शोभाराम और भी अधिक प्रसन्न हुए। अब उनके मन को सुख शांति मिली थी। खुले दरबार में भी उनकी प्रशंसा होना कोई सामान्य बात नहीं थी। खुला दरबार खत्म हो गया, सभी लोग उठकर चले गए तो राजा अकेला ही रह गया। राजा के मन में एकांत में एक और विचार आया कि उसके विषय में जो भी निर्णय किया गया है वह तो उसके अपने ही आदमियों का है। अपने लोगों में यह हिम्मत ही कहाँ है जो अपने स्वामी के विरुद्ध बोल सके। असली निर्णय तो प्रजा ही दे सकती है। अतः यदि उसे अपने विषय में सत्य जानना है तो प्रजा के बीच जाना होगा। इस विचार के आते ही राजा ने सारे देश में इस बात की घोषणा कर दी कि राजा शोभराम अपनी प्रजा का दरबार लाने जा रहे हैं। जो भी चाहे इस दरबार में बेझिझक
भाग ले सकता है। राजा का जनता दरबार लगा। देश के कोने कोने से लोग उसमें भाग लेने के लिए आए। राजा ने जनता के स्वागत में कहा, मेरे प्रिय नागरिकों, आपको मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं अपने किसी भी दोष के विषय में जान सकूं, क्योंकि मैं भी तो आप जैसे ही एक इंसान हूँ। भूल तो मुझसे भी हो सकती है। कोई भूल यदि मुझसे हुई हो, उसके बारे में आप लोग निसंकोच होकर कहें। नहीं महाराज, आप में ऐसा कोई दोष नहीं है। आपने तो अपना ध्यान बाद में ही रखा, वे जनता का पहले। आपको बुरा कौन कह सकता है? प्रजा से भी उसे अपनी अच्छाई का परिणाम मिल चुका था। राजा ने अपने प्रजा का बड़ा धन्यवाद करते हुए उन लोगों को विदा कर दिया। अब राजा शोभराम को यह तो पता चल गया था कि जनता और दरबारी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, मगर यह सब कुछ तो उन्होंने राजा बनकर ही तो जाना है। नहीं, यह सच नहीं है, इसकी आत्मा ने अंदर से जवाब दिया। तो क्या सच है? यह तो तभी पता चल सकता है जब वह राजा ना हो। वह इस विचार के आते ही राजा ने शाही वस्त्र उतारकर फटे पुराने वस्त्र पहन लिए, सिर पर पगड़ी बांध ली और रात के अंधेरे में दूर निकल गया। चलते चलते अपने शहर से बहुत दूर गांवों की ओर निकल चुका था। हर गांव से गुजरते समय वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकता, वहां के लोगों से थोड़ी देर बातें करता, फिर आगे निकल जाता। हर गांव के लोग एक ही बात करते थे, हमारा राजा तो बहुत ही अच्छे हैं, वे धरती पर महान है, धरती पर भगवान है। हर गांव की जनता ने उसे ना जानते हुए भी बड़ा सम्मान दिया। उसके रथ के आगे जूते बैलों को चारा और उसे खाना खिलाया। सच्चा प्रेम तो इन गांव वासियों में ही मिलता है। चलते चलते राजा का रथ एक पुल के करीब पहुंच गया। राज्य का यह विधान था कि जब भी सामने कोई बड़ा आदमी आ रहा हो तो छोटे आदमी को रास्ता छोड़ना पड़ता था। पुल के दूसरी ओर से एक राजा का रथ आ रहा था। उस रथ के आगे बैठे कोचवान ने जोर से कहा, देखो भाई रथ वाले, हमारे राजा श्री भीम सिंह काशी के महान और वीर शासक हैं, इनके लिए रास्ता छोड़ दो। यदि आपके स्वामी राजा हैं तो हम महाराज हैं। हम कहते हैं कि हमारे लिए रास्ता छोड़ना आपका धर्म है। आप कहाँ के राजा हैं? राजा शोभराम। हम शोभ देश के राजा हैं, मगर शक्ल और वेशभूषा से तो आप राजा नहीं लगते। राजा लोग अपने बारे में जनता की राय जानने के लिए वेश बदल कर निकलते हैं, तभी उन्हें अपने राज्य की सच्ची खबर मिलती है। आपकी बात को यदि हम मान भी लेते हैं, तो भी बड़ा वही माना जाता है जिसकी बुद्धि बड़ी हो। महाराज शोभराम, यदि आप अपने को बड़ा मानते हो तो अपने गुणों के बारे में बताओ, जिससे यह सिद्ध हो सके कि आप महान हैं। सुनो महाराज, मैं बुराई का बदला बुराई से और भलाई का बदला भलाई से देता हूँ। राजा शोभराम ने अपने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, यदि आप में यही गुण है तो काशी राज्य में इससे बड़ा दोष कोई नहीं माना जाता। इस दोष को बड़ा अपराध कहते हैं। क्या कर रहे हो काशी नरेश? आप होश में तो हो? क्या आपको नहीं पता कि मेरे देश की सारी जनता वे मेरे दरबार में सारे के सारे बड़े ओहदेकार इस बारे में एक मत है कि राजा शोभाराम में अच्छे राजा होने के सारे गुण मौजूद हैं। राजा शोभराम जी सुनो, मैं बुराई का बदला भी भलाई से देता हूँ। जो लोग मेरा बुरा चाहते हैं, मैं उनको भी भला चाहता हूँ। जैसे ही राजा शोभराम ने काशी नरेश के मुख से बात सुनी, तो उसे अपनी भलाई इसी बात के मानने में लगी कि महान वही होता है जो बुराई के बदले में भी भलाई करता है। वास्तव में ही आप महान है काशी नरेश। राजा शोभराम ने अपना सिर उसके चरणों में झुकाते हुए कहा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।